जी स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर नंबर 5 सेक्शन ए देखें। कहते हैं टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 MnAOH सोल्यूशन। अब यहाँ पर पहले आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये V1 होगा या V2 होगा। देखें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये प्रिपेयर करना है, तो जो चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे पास फाइनल होगी और ये V2 होगा। ठीक है, इतना तो हमें बनाना है टू प्रिपेयर, तो ये हमारे पास V2 होगा। और मोलैरिटी कितनी होगी, जीरो, उसकी मोलैरिटी 0.1 m, तो मतलब ये M2 है। ठीक है, फ्राम 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये 4 ग्राम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये मैस गिवन है। ठीक है, जो दिया हुआ गिवन मैस। ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मैस कितना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फार्मूला ज़रूर अप्लाई होना है, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो स्टेप्स हैं उनको याद रखें। तो जो हमारे पास मैस गिवन है वो 4 ग्राम है NaOH का, और मोलर मैस NaOH का कितना है, वो है 40 ग्राम। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। एक और चीज़, ये तो हमें सिंपल कंपाउंड दिया हुआ है ना NaOH, अगर हमें H2SO4 दे दें, ठीक है, या कोई और कंपाउंड दे दें, ठीक है, जिस तरह के मिसाल K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, इस तरह उसके कहें कि आप मोलर मैस बताएं, तो वो कैसे आप करेंगे। देखें उसके लिए ये उसके रूल यही अप्लाई होना है, लेकिन उसके बाहर जो नंबर होता है ना, मिसाल के तौर पर H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे, हाइड्रोजन का मैस लिखेंगे 1, प्लस आगे सल्फर का मैस, प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का मैस, सॉरी SO4 है, तो हम क्या करेंगे फिर 4 लगा के ब्रैकेट में ऑक्सीजन का मैस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह फिर आप टोटल कर देंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो बल्कि बेहतर तो ये है कि अगर आपको डाउट है तो आप H2SO4 का मैथ्स कैलकुलेट करके कमेंट में बताएं। अगर आपको सही होगा तो मैं लाइक करूँगा, अगर आपका गलत हुआ तो मैं डिसलाइक कर दूँगा, या जो करेक्ट होगा वो लिख दूँगा। ठीक है, तो H2SO4 का आप मोलर मैथ्स कैलकुलेट करके आप कमेंट में बता दें। ठीक है, जिसको आता है। तो इसके लिए ये नहीं है आपने कहना कि हमें मैथ्स नंबर नहीं दिया होगा ये वो, तो भाई मैथ्स नंबर आपने खुद याद रखने हैं। मैथ्स नंबर्स देने का जो तरीक़ाकार है, पहली बात तो ये है कि ये है ही गलत। ठीक है, तो पीबीए में तो दिया हुआ ही नहीं होगा, अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, मोलर मैस ऑफ NaOH 40 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे किस तरह, मैस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम 4 ग्राम दिया हुआ है जो गिवन है, डिवाइड बाई मोलर मैस 40 ग्राम, मोल्स आ गए। तो मोलैरिटी मालूम करनी है। मोलैरिटी मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास मोलैरिटी आ रही है ये हमारे पास M1 है या M2 है, जी आप देखें। तो अगर आप देखें हमें मोलैरिटी मालूम करनी हो तो ये हमारे पास है ये 0 पॉइंट, हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम पुट करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 0.1 m आ गया। ठीक है, तो ये मोलैरिटी जो हमारे पास आई है ये M2 की वैल्यू है, समझ आइए। अब देखा जाए तो M1 भी उतना ही है, M2 भी उतना ही है। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आई है ये हमारे पास M1 की वैल्यू है। ठीक है, M2 की वैल्यू तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जब V2 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसकी मोलैरिटी 0.1 m हो जाएगी, तो ये M2 है। तो जो हमने मालूम किया ये M1 है। उसके बाद देखें जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m NaOH। वॉल्यूम मालूम करना है NaOH का जब हमें प्रिपेयर करना हो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m 1 m NaOH। ठीक है, m जो है मोलैरिटी है यहाँ पर भी। अब देखें तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फार्मूला अप्लाई होगा। कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा अगर हम इतना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रिपेयर करना चाहें, तो V1 होगा ना, कितना रिक्वायर्ड है, तो ये हमें यानी कि यूँ समझें कि कितना हमें यूज़ करना है, कितना देना चाहिए। ठीक है, तो ये V1 है। जो फाइनल बनता है वो तो V2 होता है ना, कि किसी चीज़ को मिक्स कर लिया, अब इसका वॉल्यूम बताएं, वो होगा V2। लेकिन वो कह रहे हैं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NaOH टू प्रिपेयर करने के लिए 100 क्यूबिक सेंट, अगर इतना वॉल्यूम V2 इतना बनाना है तो V1 कितना होना चाहिए, तो इस तरह V1 आप कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ आपको मालूम है, पुट कर देंगे और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर
आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो वो आप खुद से सही कर लिया करें, क्योंकि ये मुझे सॉल्व्ड मिले और मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द कास्टिक सोडा एंड व्हाट इज़ इट्स केमिकल फार्मूला। कास्टिक सोडा क्या होता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। केमिकल फार्मूला NaOH है। इट इज़ यूज टू ड्रेन पाइप क्लीनर रिमूव। ये आप इसके यूजेस भी देख लें थोड़ा, ठीक है। सेक्शन बी, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, हनी, फिंगर और डिस्टिल्ड वाटर। तो ये आप याद रखें, ये नया MCQ। विच ऑफ फॉलोइंग बाइनरी कंपाउंड इज एन आयनिक। आयनिक कौन सा होता है आपको बताया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल यहाँ पर सिर्फ सोडियम है, तो सोडियम का क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड, तो ये आयनिक है। सब्लिमेशन इज टेक्निक दैट हेल्प्स केमिस्ट्स टू। सब्लिमेशन किस लिए इस्तेमाल, टू प्योरीफाई, ठीक है। ये प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, केमिस्ट्स के लिए। उसके बाद है जी, इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनल्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो सेपरेटिंग फनल्स को यूज़ करके सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट PBA पेपर्स हमने जो अवेलेबल थे आपके सामने रख दिए।